अखिल भारतीय 8वें हिंदू अधिवेशन गोंयांत 27 मे ते 8 जून मेरेन फोंड्यान जातलें. हिंदूंक एकठांय दवरप तशेंच तांकां मार्गदर्शन करपाचो हेत मुखार दवरून प्रत्येक वर्सा हिंदू अधिवेशनाचें आयोजन करतात. अंदूच्या अधिवेशनाक अंतरराष्ट्रीय वक्ते येतले, अशी म्हायती हिंदू जनजागृती समितीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन रमेश शिंदे आनी चेतन राजहंसान दिल्या. गोव्यामध्ये 8वं अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन 27 मे ते 8 जून या कालावधीत होत आहे. यात 27 मे ते 28 मे या कालावधीत 2 दिवसीय अधिवक्ता अधिवेशन असेल. ॲडव्होकेटचं सेमिनार आहे. त्याच्यानंतर 28 मेला 1 दिवसाचं उद्योगपती कन्व्हेन्शन आहे, उद्योगपती अधिवेशन असेल. नंतर 29 मे ते 4 जून या कालावधीमध्ये 7 दिवसांमध्ये हिंदू संघटनांचं एकत्रित चर्चा असलेलं अधिवेशन असेल. आणि 5 जून ते 8 जून या कालावधीमध्ये जे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता आहेत त्यांचं प्रशिक्षण आणि अधिवेशन असं एक छोटंसं हिंदू राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण आणि अधिवेशन असेल. 2 जूनला आम्ही सोशल मीडिया कॉन्क्लेव्ह असं 1 दिवसीय ठेवलेलं आहे, ज्यात सोशल मीडियाच्या संदर्भात कार्य करणारे कार्यकर्ते आणि विचारक सहभागी होणार आहेत. हिंदू समाज को एकत्रित करना, संगठित करना, उनके न्यायोचित अधिकारों को प्राप्त करवा के देना, यह हमेशा से इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य रहा है. और इसीलिए प्रयास ये चल रहा है कि जो हमारे संविधान में पहले से था, जिसके अंदर कहा गया था कि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक जो है उसको समान अधिकार होना चाहिए, आज भी समान अधिकार नहीं मिल रहा है. हमारे देश में 1950 में जो संविधान बना, जिसके अंदर कोई सेक्युलर शब्द ही नहीं था, उसको आपातकाल में, इमरजेंसी में 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 42वीं उसमें सुधारना के रूप में सेक्युलर वर्ड डाल दिया गया. आज भी उस सेक्युलर शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है. और सेक्युलरिज्म आज सिर्फ यह हो गया है कि माइनॉरिटीज़ का तुष्टीकरण करे और मेजॉरिटी की तरफ पूरी तरह से दुर्लक्ष्य करे. आज हिंदुओं के मंदिर, जितने बड़े मंदिर हैं, तिरुपति का मंदिर ले लीजिए, शबरीमला का मंदिर ले लीजिए, मुंबई का सिद्धिविनायक का मंदिर ले लीजिए, ये सारे मंदिर सरकार चला रही है. जबकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न पूछा है कि यदि सरकार सेक्युलर है तो उसको मंदिर चलाने का अधिकार कहाँ से आता है. अभी इसी वर्ष मार्च महीने में जगन्नाथपुरी के पिटीशन में फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यदि आप अपने आप को सेक्युलर सरकार कह रहे हो तो आप हिंदू मंदिर कैसे चला रहे हो. तो ये जो कई सारी ऐसी समस्याएं आज भी देश में हैं, इसमें हिंदू समाज को उनका अधिकार प्राप्त करवा के देना, ये उद्देश्य लेकर के ये अधिवेशन होगा. इसका पिछले अधिवेशन के उपरांत एक बहुत बड़ी सफलता ये रही कि हिंदू संगठन के जनसंपर्क का एक पूरे वर्ष में एक व्यापक अभियान लिया गया और 28 राज्यों में यह अभियान चलाया गया, जिस कारण से इस वर्ष लगभग 26 राज्यों से 800 से भी अधिक हिंदुत्वनिष्ठ इस अधिवेशन में सहभागी होने वाले हैं. इसके विभिन्न सत्र हैं, उसके बारे में आपको अभी बताया भी जाएगा. लेकिन एक बात निश्चित है कि इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की भावना जागृत हो रही है. और मैं अभिमान से ये कहना चाहूँगा कि केवल हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं, तो मेघालय के हाई कोर्ट के एक जज को ये लग रहा है, वो अपने जजमेंट में ये लिख रहे हैं कि भारत को 1947 में ही जब भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, उसी समय पे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता थी. तो यदि एक संवैधानिक स्तर पर जो जज के रूप में कार्यरत है, न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, वो यदि आज हिंदू राष्ट्र की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा महत्व का कदम होगा. तो इसलिए आगे आने वाले वर्ष में
मंदिरों के बारे में एक विशेष रूप से अभियान चलाने का प्रयास होगा, उसके बारे में अधिवेशन में चर्चा होगी। कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास, उसके बारे में चर्चा होगी।